अरे काम चालू कर दे अपना। ठीक है, तो सांगा को याद कर रहे हो? अरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो तो मुझे तुम लोग बताओ देखे कि सांगा के पिताजी कौन है। भाई सांगा के पिताजी जो है वो कौन है? रायमल है। ठीक है, वो रायमल के पिताजी कौन है? अरे कौन है? कुंभा है। कुंभा की माता कौन है? हाँ कोई बात नहीं, कुंभा की माता कौन है? सौभाग्यवती। सौभाग्यवती के हस्बैंड कौन है? भाई सौभाग्यवती के हस्बैंड कौन है? मोकल है। और वो मोकल की मम्मी कौन है? हंसा भाई। हंसा भाई के पापा? अरे कौन है? चूड़ा राठौड़ है। कौन है? और चूड़ा राठौड़ के छोरे कौन है? रणमल और राव। रणमल और कौन? कान्हा है। वो रणमल का छोरा कौन है? राव जोधा। और जोधा की लड़की कौन है? श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी के हस्बैंड? अरे कौन है? रायमल है। रायमल की बहन कौन है? रायमल की बहन कौन है? रमाबाई। और रमाबाई के पापा? रमाबाई के पापा कौन हो गए यार? कुंभा हो गए। ठीक है, तुम सांगा को याद कर रहे हो। किसको याद कर रहे हो? शासनकाल कब से कब तक? 1509 से 1528। ठीक है, मुझे तुम लोग ये बताओ कि सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? 1509 में। ठीक है, मुझे तुम लोग ये बताओ कि जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय गुजरात का राजा कौन था? सांगा का जब राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? महमूद बेगड़ा था। ठीक है, उस मालवा का राजा कौन है? नासिर शाह या नसरुद्दीन शाह। और पूछता है दिल्ली का राजा कौन था? सिकंदर लोधी। लेकिन पता है कुछ टाइम में ये सब लोग अपनी जगहों पर क्या हो गए? चेंज। और जो लोग चेंज हुए उनसे फाइटिंग करेगा कौन? सांगा करे। और सांगा बहुत फेमस आदमी है, लेकिन बचपन में आंख फोड़ दी थी किसने? उसके भाई किसने आंख फोड़ दी? पृथ्वीराज। और वो भाई साहब वो हैं जिनको कहते हैं उड़ना राजकुमार। क्या कहते हैं? वो भाई साहब को उड़ना राजकुमार क्यों बोले? तो उनका घोड़ा बड़ा तेज भगाता है। कौन सा? तो भाई साहब क्या बोलते हैं? उड़ना राजकुमार। और जब तुमने सांगा की आंख फोड़ी तो सांगा भाग के कहाँ चले गए? हाँ श्रीनगर। कहाँ चले गए? श्रीनगर। और श्रीनगर में किसके पास बैठ गए? करमचंद पवार के यहाँ। फिर करमचंद पवार ने उनका ध्यान रखा। करमचंद पवार ही उनको कहाँ लाते हैं? मेवाड़। और करमचंद पवार की बदौलत ही सांगा मेवाड़ के क्या बन पाए? राजा बन पाए। तो करमचंद पवार को सांगा ने उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी है? रावत की। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई सांगा के शरीर पर कितने गाँव थे, यानी फाइटिंग खूब की है। किसने? सांगा ने। सांगा ने 2 मैच तो खेल लिए शायद। और दोनों युद्धों में अपने किसको कूटा है? इब्राहिम लोधी को। और इब्राहिम लोधी कहाँ का आदमी? दिल्ली का आदमी। पहला मैच कौन सा था? हाथुली का। सेकंड मैच कौन सा? बाड़ी का। ये बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोधी आया था क्या खेलने? हाँ, इब्राहिम लोधी तो नहीं आया था, लेकिन उसके 2 सेनापति आए थे, जिनमें से एक का नाम क्या है? मियाँ हुसैन। और एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? मियाँ मक्खन और मियाँ हुसैन। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने इनको भी क्या कर दिया था? फिर भी हमने इनको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। अरे ऑनलाइन वाले काला ज्यादा लिख रहे हैं हमको। अरे मैं तो वैसे ही काला हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड नजर आना चाहिए। अरे वो स्क्रीन ब्लैक नजर आ रही है ज्यादा। हाँ छोड़ो। ठीक है, अब तो क्या है कि सांगा के साथ हमें तीसरा युद्ध शुरू करना है। और सांगा के साथ जो हमें तीसरा युद्ध शुरू करना है उस युद्ध का नाम क्या है? गागरोन का युद्ध। तो आप लोग कल से हेडिंग डालो गागरोन का युद्ध। हेडिंग डालो, लिखो गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध। ठीक है, अब गागरोन के युद्ध के लिए क्या है, एक एक बात कर लेते हैं। पहला काम तो हमारा ये है कि गागरोन का मैच हुआ कब? तो तुम लोग बताओगे कि गागरोन का युद्ध कब होता है? 1519 में। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि ऐसी चीजें पढ़ाने की थोड़ी ना होती कि गागरोन का मैदान कहाँ है। वैसे भी आता है यार तुम लोगों को कि गागरोन का मैदान कहाँ है। चला, अब ये युद्ध होने वाला किन किन के बीच में? तो इसमें एक टीम कहाँ की है? मेवाड़ की। और इनमें से एक टीम कहाँ की है? मालवा की। तो ये युद्ध जो है मेवाड़ और किन के बीच में होगा? मालवा के बीच में। तो हम सब लोग किसकी टीम में खेलेंगे? सांगा की टीम में। और हमारा मैच मालवा के किस आदमी से होगा? अरे किससे होगा? महमूद खिलजी। फर्स्ट लिखो के सेकंड? तो ये महमूद खिलजी जो है ये कौन से नंबर वाला है? सेकंड नंबर वाला। तो सांगा और मालवा
के राजा महमूद खिलजी सेकंड के बीच में 1519 में कौन सा युद्ध हो रहा है? अब यहाँ पे काम की बात क्या है वो देखो कि जब 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ था तो इस कि 1519 के अंदर सांगा और मालवा के राजा महमूद खिलजी सेकंड के बीच में कौन सा युद्ध हो रहा है? गागरोन का युद्ध। अब इस युद्ध की कहानी कैसे है ये वो देखो कि ये सारे लफड़े हुए यहाँ पर, कहाँ हुए हैं? एमपी में 2 स्टेट चलते हैं और एमपी में एक स्टेट चलता है, वो बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, कौन सा? और मालवा के पास ही एक स्टेट और चलता है, थोड़ा छोटा राज्य था, कौन सा? चंदेरी का राज्य। तो अब होए क्या वो देखो कि मालवा और मालवा में इधर ये बड़ा आदमी है, आदमी का नाम क्या है? महमूद खिलजी, लेकिन कौन सा नंबर? सेकंड नंबर। और जो मालवा का राजा महमूद खिलजी सेकंड है, इस महमूद खिलजी सेकंड के पास में एक छोटा सा राज्य चलता है जिसका नाम क्या है? कुछ लोग आपस में लड़ा रहे हैं, कहाँ अधिकार को लेकर? तो वो मालवा का महमूद खिलजी सेकंड सोचता है कोई अपने मिलने वाला आदमी बैठ जाए, कहाँ? चंदेरी में, ताकि अपने भी शांति बनी रहेगी। तो इस चक्कर में इस महमूद खिलजी सेकंड ने अपना आशीर्वाद चंदेरी के किस आदमी को दिया? मेदिनी राय। और मेदिनी राय को क्या दिलवा दिया? चंदेरी। और मेदिनी राय भी महमूद खिलजी सेकंड की सहायता से कहाँ बैठ जाता है? चंदेरी पे। लेकिन महमूद खिलजी सेकंड ने बहुत सारी बातें समझा दी, किसको? कि हम तेरे को आज क्या दिलवा रहे हैं? चंदेरी। तो आज के बाद जैसे वो कुंभा और नागौर वाला मैटर नहीं है, सेम सीन हो गया यहाँ पे भी। और मेदिनी राय भी सोचता है एक बार इसकी बात मान तो लेते हैं, एक बार कहाँ बैठ जाता है? चंदेरी। फिर सोचेंगे कि इसकी बात को मानना है या नहीं मानना। तो कुछ बातों में मान के ये एक बार तो चंदेरी पे बैठ हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता गया ये मेदिनी राय किसकी बातों को भूलना चालू हो गया? महमूद खिलजी सेकंड की बातों को। तो महमूद खिलजी सेकंड को क्या आएगा? गुस्सा। और भाई साहब एक सेना लेके सीधे कहाँ पहुंचे? और भागना पड़ा, किसको? और मेदिनी राय भाग के सीधा कहाँ पहुंच गया? और सांगा को सारी कहानी सुनाई तो सांगा ने कहा वाह टेंशन मत लो, आप हमारे पास रहो और हम आपको क्या दे देते हैं? क्या देते हैं? और वहां नौकरी करो और मत सो। और हमारे सांगा ने मेदिनी राय को कौन सी जागीर दे दी? कौन सी जागीर दे दी? गागरोन। और हमारी ओर से रहने लग गया चंदेरी का कौन सा आदमी? मेदिनी राय। और कहाँ बैठा हुआ है? गागरोन पे, ठीक है। लेकिन इसके दिमाग में हमेशा एक प्रश्न रहता है, किसके दिमाग में? इस महमूद खिलजी सेकंड को लगता है कि कभी ना कभी आएगा, कौन? किसको लेके? और ये मिलके मेरे कहाँ अटैक करेंगे। और हमारे मेवाड़ और मालवा की सीमाएं भी पास पास है, तो हम समय समय पे दुश्मनी इन लोगों से निभाते रहते हैं। तो महमूद खिलजी सेकंड इस बीमारी को खत्म करना चाहता है और महमूद खिलजी सेकंड सोच रहा है कि मैं कहाँ अटैक करूं? गागरोन पे। और किसको निपटाऊं? मेदिनी राय को। तो इस चक्कर में महमूद खिलजी सेकंड हमारे कहाँ आक्रमण करता है? अब गागरोन ना तो महमूद खिलजी सेकंड का है ना किसका है, वो हमारा। हमारा मतलब किसका है? तो बीच में कौन आएगा? आएगा सांगा। और सांगा ने अपनी फौज भेज दी और सांगा की फौज ने बुरी तरह से किसकी सेनाओं को कूटा? महमूद खिलजी सेकंड। और इसको तो हमने ऐसा पीटा कि इसको तोप के गागरोन से कहाँ उठा के लाते हैं? कहाँ उठा के लाते हैं? चित्तौड़। और हमारा एक आदमी चित्तौड़ लाके किसके सामने पटक देता है? सांगा के सामने। और इसे युद्ध के मैदान से कौन सा आदमी तोप के ले आया? तो इसे युद्ध के मैदान से कौन सा आदमी तोप के ले आया? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? हरिदास। और इस हरिदास ने बहादुरी दिखाई और युद्ध के मैदान से महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बना के कहां तक तोप के ले आया? और सांगा बहादुरी से बहुत खुश हुआ, किसकी बहादुरी से? हरिदास की। तो हरिदास को आधा चित्तौड़ देने का ऑफर दिया, लेकिन हरिदास देने से क्या कर देता है? मना। फिर भी सांगा ने इस हरिदास को कितने गिफ्ट किए? 12 गांवों का उपहार जो है सांगा ने किस आदमी को दिया था? हरिदास। और हमने किस आक्रमणकारी को बंदी बनाया था? तो आक्रमणकारी कौन है? महमूद खिलजी सेकंड। लेकिन इस युद्ध का कारण कोई तीसरा आदमी, और तीसरा आदमी कौन है? चंदेरी का आदमी कौन है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? मेदिनी राय। तो लिखना शुरू करो, देखो हेडिंग डालो, गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध 1519। गागरोन का युद्ध 1519। लिखो सांगा ने, लिखो सांगा ने मालवा शासक, लिखो सांगा ने मालवा शासक, सांगा ने मालवा शासक महमूद खिलजी सेकंड को पराजित किया था। सांगा ने मालवा शासक महमूद खिलजी सेकंड को पराजित किया था। मालवा शासक महमूद खिलजी सेकंड को पराजित किया था। महमूद खिलजी सेकंड को पराजित किया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो इस युद्ध का कारण, लिखो इस युद्ध का कारण, इस युद्ध का कारण चंदेरी का शासक, इस युद्ध का कारण चंदेरी का शासक मेदिनी राय था। इस युद्ध का कारण चंदेरी का शासक मेदिनी राय था।
चंदेरी का शासक मेदिनी राय था, मेदिनी राय था, जिसे सांगा ने जिसे सांगा ने जिसे सांगा ने जिसे सांगा ने गागरोन की जागीर दी थी, 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 गागरोन की जागीर दी थी। नेक्स्ट को लिखो, इस युद्ध में, लिखो इस युद्ध में, इस युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड को, इस युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड को, इस युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बनाकर, इस युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बनाकर, इस युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया गया था, बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया गया था, बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया गया था, चित्तौड़ लाया गया था, चित्तौड़ लाया गया था, चित्तौड़ लाया गया था। इसलिए सांगा ने, बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया गया था, इसलिए सांगा ने, इसलिए सांगा ने, इसलिए सांगा ने हरिदास को, मैं कुछ गलत बोल गया, इसलिए सांगा ने हरिदास को, इसलिए सांगा ने हरिदास को, इसलिए सांगा ने हरिदास को लिखो 12 गांव उपहार में दिए थे, इसीलिए सांगा ने हरिदास को 12 गांव उपहार में दिए थे, इसीलिए सांगा ने हरिदास को 12 गांव उपहार में दिए थे, 12 गांव उपहार में दिए थे। लिखा तुम सब लोगों ने यहां तक, ठीक है। अब यहां से काम की बात क्या है वो देखो कि अब हमारे यहाँ पे क्या है कि हमें अब इसको और आगे ले जाना, तो सांगा को, और हमें अब सांगा की कुश्ती जो है वो किससे भी करवानी है। तो इसके इतिहास में कितने बड़े रीजन माने गए हैं? 2 बड़े क्या माने गए हैं रीजन। एक तो ये बाबर खुद लिख के जाता है, और बाबर खुद लिख के जाता है किसके अंदर? बाबरनामा में। तो पहले हम सांगा और किसके बीच में? बाबर के बीच में। सांगा और बाबर के बीच में संघर्ष के क्या पढ़ते हैं, फिर इन दोनों को खिलाता है। तो हेडिंग डालो एक, देखो सांगा व बाबर के बीच, देखो सांगा व बाबर के बीच, सांगा व बाबर के बीच संघर्ष के कारण, सांगा व बाबर के बीच संघर्ष के कारण, सांगा व बाबर के बीच संघर्ष के कारण, संघर्ष के कारण। ठीक है, तो पहला तो ये बाबर खुद ही मेंशन करता है, किसमें? बाबरनामा में। कहीं यूं लिखा गया है, वो बाबरनामा में बाबर ने लिखा होगा। ठीक है, अब है क्या कि बाबरनामा में वो लिखता है कि जब ऐसा युद्ध हुआ था, पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था? एक पहला युद्ध। देखो अपने कहीं काम नहीं आ रहा है, लेकिन पानीपत का पहला युद्ध जो है वो कब होता है? कब होता है? अप्रैल 1526। और अप्रैल 1526 के अंदर पानीपत का कौन सा युद्ध होता है? पहला युद्ध। और ये युद्ध लड़ा गया था बाबर और किसके बीच में? किसके बीच में लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी। क्योंकि उस समय दिल्ली का राजा जो था, कौन बैठा हुआ था? इब्राहिम लोदी। तो कई बाबर जो है इब्राहिम लोदी से पानीपत का पहला युद्ध लड़ता है अप्रैल 1526 के अंदर। तो सांगा ने कहीं कहा होगा कि भाई मैं इस युद्ध में किसका साथ दूंगा, कहीं ना कहीं, या बाबर की सहायता करूंगा। लेकिन बाबर कहता है कि उसने मेरी सहायता के लिए मुझे कहा था, लेकिन मेरी सहायता के लिए आया नहीं। कौन? और इसका मतलब उस आदमी ने पानीपत के मैदान में मेरे साथ क्या किया? क्या किया? विश्वासघात। इसलिए बाबर ऐलान कर देता कि मैं छोड़ूंगा नहीं। किसको? किसको नहीं छोड़ूंगा? सांगा को। तो बाबरनामा के अनुसार इन दोनों के बीच की लड़ाई का कारण क्या था? पानीपत के मैदान में सांगा का क्या करना? विश्वासघात करना। सहयोग के लिए कहा था, लेकिन वहां पे आदमी पहुंचता नहीं है। लेकिन हमारे जो इतिहासकार है, राजस्थान के इतिहासकार, इस चीज को जुटला देते हैं कि ये गलत बोल रहा है। कौन? बाबर। और जिनमें से सबसे बड़ा आदमी हमारे लिए ये है, और बंदे का नाम क्या है? गोपीनाथ शर्मा। और गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि एक तो ये ग्रंथ लिखते हैं बड़ा फेमस, और गोपीनाथ शर्मा का एक बड़ा ही फेमस ग्रंथ है। उस ग्रंथ का नाम तुम लोग क्या बताओगे? मेवाड़ एंड दी मुगल एम्पायर। उस ग्रंथ का नाम क्या बताओगे?
मेवाड़ एंड दी मुगल एम्पायर। और ये किस आदमी का ग्रंथ है? गोपीनाथ शर्मा। और गोपीनाथ क्या लिखते हैं कि ये कोई लड़ाई झगड़े का कारण नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा तो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे सांगा जो है वो बाबर से हिंदू धर्म और किसकी रक्षा करना चाहते हैं? संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं। और बाबर से हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए सांगा ने किससे दुश्मनी मोल ली है? बाबर से। हमने उनको पूछा कि गोपीनाथ जी ऐसा क्यों कह सकते हो, तो गोपीनाथ कहता है कि यही तो लॉजिक है कि सांगा को इसीलिए तो इतिहास में क्या लिखा गया है कि इसीलिए तो सांगा को इतिहास में क्या लिखा गया है? हिंदूपत। सांगा को हिंदूपति इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो आदमी हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए क्या करता है? लड़ता है। इसलिए आदमी को क्या लिखा जाता है? हिंदूपत। और बाकी बाबर आता, इस्लाम की बात होती, इस्लाम आता तो हिंदू धर्म पे खतरा मंड रहा था, तो इसीलिए बाबर को रोकने के लिए सांगा ने किससे दुश्मनी मोल ले ली? और ये रीजन कौन लिखता है? गोपीनाथ शर्मा। तो इन दोनों के बीच की लड़ाई का एक्चुअल कारण यही था कि सांगा हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किससे दुश्मनी मोल लेता है। तो लिखो, देखें, लिखो बाबर की आत्मकथा। लिखो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के अनुसार। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के अनुसार। कारण नंबर फर्स्ट लिखो, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के अनुसार। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के अनुसार। बाबरनामा के अनुसार पानीपत के मैदान में सांगा का विश्वासघात। 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 ठीक है, लाल लाइन के ऊपर ही कहीं लिख दो, फिर हमारे कहीं काम नहीं आता है। लिखो पानीपत का पहला युद्ध। अरे कभी पानीपत नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो कि पानीपुरी सुने हो? ठीक है, कहाँ है पानीपत का मैदान? कहाँ है? हरियाणा में है ना। देखो पानीपत का पहला युद्ध अप्रैल 1526। पानीपत का पहला युद्ध अप्रैल 1526। पानीपत का पहला युद्ध अप्रैल 1526। और लिखो, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, अपने कहीं काम नहीं आ रहा तो इसको साइड में एक ब्रैकेट बना के या पोस्टर बना के लिखना ना। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, और पानीपत का युद्ध इसलिए बड़ा खास है क्योंकि इसी युद्ध में जब इब्राहिम लोदी हारता है, इस युद्ध में कौन हारता है? इब्राहिम लोदी। उसी के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की क्या पड़ती है? नींव पड़ जाती है। ठीक है, सेकंड रीजन लिखो, लिखो इतिहासकार। लिखो इतिहासकार। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के ग्रंथ। लिखो इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के ग्रंथ। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के ग्रंथ। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के ग्रंथ मेवाड़ एंड दी। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के ग्रंथ मेवाड़ एंड दी मुगल एम्पायर के अनुसार। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के ग्रंथ मेवाड़ एंड दी मुगल एम्पायर के अनुसार। मेवाड़ एंड दी मुगल एम्पायर के अनुसार सांगा सांगा हिंदू धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए। देखो, सांगा हिंदू धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए। सांगा हिंदू धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए। सांगा हिंदू धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए। सांगा हिंदू धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए बाबर से संघर्ष करता है। सांगा हिंदू धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए बाबर से संघर्ष करता है। बाबर से संघर्ष करता है। बाबर से संघर्ष करता है। इसीलिए सांगा को हिंदू पद आ गया है। इसीलिए सांगा को हिंदू पद कहा गया है। इसीलिए सांगा को हिंदू पद कहा गया है। इसीलिए सांगा को हिंदू पद कहा गया है। लॉजिक यही है कि सांगा को हिंदू पद क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है। और हिंदू सुल्तान पूछ ले तो
कौन हो जाता तुम्हारे लिए कुंभक, मिला के दोनों खेलेंगे, मानेंगे नहीं। कौन? सांगा और कौन? बाबर। और हमें दोनों को खिलाना जायज सी बात है। और इतने सीधे प्रश्न भी आते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने युद्ध हुए, तो आप बताओ कितने युद्ध होता है? सांगा व बाबर के बीच, सांगा व बाबर के बीच निम्न 2 युद्ध हुए थे। सांगा व बाबर के बीच निम्न 2 युद्ध हुए थे। सांगा व बाबर के बीच निम्न 2 युद्ध हुए थे। सांगा व बाबर के बीच निम्न 2 युद्ध हुए थे। ठीक है। अब तो क्या है कि पहला तो यह है कि इन दोनों के बीच में जो पहला युद्ध होगा उस युद्ध का नाम क्या है? तो तुम लोग बताओगे कि उस युद्ध का नाम क्या है? बयाना का। तो पहला काम तो तुम्हारा ये बन जाता है कि भी बयाना का मैच कब हुआ। तो तुम लोग बताओगे कि बयाना का युद्ध कब होता है? फरवरी 1527। दूसरा काम यह है कि बयाना का मैदान कहाँ है। तो तुम लोग बताओगे कि बयाना का मैदान कहाँ है? भरतपुर। इसके अलावा बयाना बड़ी फेमस जगह भी है, क्योंकि बयाना के कुछ क्या रह चुके हैं कि बयाना के कुछ क्या रह चुके हैं प्राचीन नाम। बयाना वो जगह है जिसे इतिहास में एक तो क्या कहते हैं? श्रीपंथ। और बयाना वो जगह भी है जिसे इतिहास में क्या भी कहा जाता है? जिसे इतिहास में क्या भी कहा जाता है? तो जिसे इतिहास में क्या भी कहा जाता है? विजय मंदिर गढ़। तो श्रीपंथ और विजय मंदिर गढ़ जो है वो किसके प्राचीन नाम है? बयाना के। और बयाना नाम का जगह कहाँ है? और बयाना राजस्थान में इसलिए भी काम की जगह है क्योंकि अगर पूछे कि राजस्थान में किस स्थान पर गुप्त राजाओं के, गुप्त शासकों के क्या मिलते हैं, क्या मिलते हैं? सिक्के। तो राजस्थान के कौन से स्थान पर गुप्त राजाओं के सिक्के मिले हैं? तो जगह तुम्हारे लिए कौन सी है? और बयाना का जो क्षेत्र है वो किस काल में भी बड़ा फेमस रहा है? मुगल काल में। और बयाना मुगल काल में क्यों फेमस था? तो बयाना मुगल काल में फेमस रहा है किसकी खेती के लिए? तो बयाना मुगल काल में किसकी खेती के लिए फेमस रहा है? नील की खेती के लिए। और नील तो तुम समझते होंगे क्या है? उजाला, लक्ष्मी, छाप, नील। हाँ? अरे तुम नील समझते हो कि नहीं समझते हो? एग्रीकल्चर वाले हो तुम लोग, खेती वाले हो तुम सब लोग। क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? इंडिगो। क्या कहते हैं? या डाई। क्या भी कह सकते हो? डाई। नील क्या है? अरे इंडिगो तो मुझे पता पड़ रहा है। हाँ पौधा। अरे नील क्या है? तुमने देखा कभी? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। नील एक पौधा है। ठीक है। नील का यूज क्या है? ठीक है। नील का यूज ये है कि उस जमाने में नील के पौधे से कलर तैयार होता था। क्या तैयार होता था? आज अपन ने कपड़े पहन रखे केमिकल के कलर के बने हुए। उस जमाने में कपड़ों को रंगने के लिए कलर किस पौधे से तैयार करते थे? नील के पौधे से। इसलिए कि क्या की जाती थी? नील की खेती की जाती है। लेकिन एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि किसी खेत में अगर अगर लगातार नील की खेती होती रहती है तो भूमि अपना उपजाऊपन क्या कर देती है? खो देती है। तो नील की खेती राजस्थान में मुगल काल में कौन से क्षेत्र में होती थी? बयाना में होती थी। और बयाना में नील की खेती होती थी। इसका वर्णन एक कौन सा यात्री करता है? डच यात्री। और डच यात्री, और उस डच यात्री का नाम क्या बताओगे? तो डच यात्री का नाम क्या बताओगे? पेलसट। और पेलसट लिखता है कि राजस्थान के बयाना में मुगल काल में क्या होती थी? नील की खेती। एक तो तुम समझ तो डच यात्री मीनिंग है। हाँ देखो क्या है कि एक तो क्या है कि अपनी आदत बहुत खराब है। अपन तो कोई भी गोरा आदमी देखता है ना, ठीक है, अपन उसको छेड़ते हैं अंग्रेज। क्या है? हर गोरा आदमी अंग्रेज नहीं होता। हर गोरा आदमी अंग्रेज नहीं होता। ठीक है। अंग्रेज केवल इंग्लैंड के लोग हैं। केवल कहाँ के लोग हैं? इंग्लैंड। लेकिन अपने हाथ से गंदी पड़ी हुई जो भी गोरा आदमी देखा नहीं, अपन अंग्रेज के छेड़ना क्या कर देते हैं? चलो अंग्रेज केवल कहाँ के निवासी है? इंग्लैंड के। बेचारा कोई जर्मनी से अपने इधर घूमने आया तो वो अंग्रेज नहीं, वो जर्मन है। कौन है वो? कोई पुर्तगाल से अपने आप घूमने आया होंगे तो गोरे ही वो लोग भी बेचारे क्या करें। ठीक है। और वो पुर्तगाल से अगर घूमने आया तो वो हमारे लिए कौन है? पुर्तगाली है। कौन है वो? कोई फ्रांस से हमारे यहाँ घूमने आया तो वो कौन है? फ्रांसीसी। लेकिन अपनी आदत क्या गंदी है। गोरा आदमी मतलब क्या होगा? शुरू से गलत चीज सिखाई गई हमें। ठीक है। तो सारे आदमी अंग्रेज नहीं होते। अंग्रेज केवल कहाँ के निवासियों को ही कहते हैं? इंग्लैंड के निवासियों को। और डच यानी पता कहाँ के लोग हैं? अरे कहाँ के लोग हैं? हॉलैंड के लोग। हॉलैंड को नीदरलैंड भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? और हॉलैंड के निवासियों को क्या बोला जाता है? डच। और हॉलैंड का एक यात्री जिसका नाम क्या है? पेलसट। और इस पेलसट ने बयाना में नील की खेती का क्या किया है? वर्णन किया। अब बयाना का युद्ध जो है वो कब हो रहा है? फरवरी 1527। अब होता क्या है कि बाबर की तरफ से तो ये हो गया कि सांगा को मेरा सहयोग करना था, लेकिन सांगा ने सहयोग नहीं किया और वहीं कह दिया कि मैं सांगा को अब छोड़ूंगा नहीं। तो पहले तो क्या होता है कि बाबर बहाना ढूंढता है किससे लड़ने का?
और बाबर जो है वो सांगा से लड़ने का बहाना कौन से युद्ध से ले जाता है? बयाना का युद्ध से ले जाता है, ठीक है। और इस बयाना के युद्ध में होने वाला क्या, वो देखो कि इस बयाना के युद्ध में लड़ने वाला एक आदमी ऐसा है, और बयाना के युद्ध में लड़ने वाला एक आदमी कौन है? हसन खां मेवाती। और इस मेवाती की लड़ाई जो है, इस मेवाती की लड़ाई जो है वो किस आदमी से हो रही है? तो मेवाती की लड़ाई किस आदमी से हो रही है? मेहंदी ख्वाजा। तो हसन खां मेवाती और मेहंदी ख्वाजा के बीच में फरवरी 1527 कौन सा युद्ध हो रहा है? बयाना का। लेकिन ये मेवाती अपना आदमी है, अपना आदमी यानी किसका आदमी है? सांगा का आदमी है। और मेहंदी ख्वाजा जो है वो किसका आदमी है? तो मेहंदी ख्वाजा जो है वो किसका आदमी है? बाबर का। तो इस युद्ध में मेवाती का साथ देने कौन पहुंच गया? सांगा। और मेहंदी ख्वाजा का साथ देने कौन पहुंच गया? बाबर। अब युद्ध तो छोटा ही था, लेकिन इतिहास में बहुत बड़े महत्व छोड़ के गया, और बाबर को कुछ विशेष हासिल नहीं करना था। बाबर तो इस युद्ध में केवल बहाना ढूंढने आया, और बाबर वो बहाना कौन से युद्ध से ले गया? सांगा से लड़ने का। और बाबर को अच्छे से पता है कि आगे जाके कौन सा बड़ा मैच होगा, कौन सा बड़ा युद्ध होगा? खानवा। और बाबर को अच्छे से पता कि उस युद्ध में हम किसको नहीं छोड़ेंगे? सांगा को। तो इस युद्ध में हुआ क्या कि इस युद्ध में जीती हमारी टीम, यानी किसकी टीम? और बाबर की टीम क्या होती है? हार जाती है। तो किसी युद्ध में सांगा ने बाबर की सेनाओं को पराजित किया है क्या? बिल्कुल किया है। और जिस युद्ध में सांगा ने बाबर की सेनाओं को पराजित किया है वो युद्ध यही है। कौन सा युद्ध है? बयाना का युद्ध। और बयाना का युद्ध कब होता है? फरवरी 1527 के अंदर। और ये युद्ध इसलिए भी काम का है कि सांगा अपने जीवन में बड़ा अजय योद्धा रहा है, और इसने यहाँ तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है सारा का सारा युद्ध क्या होता है? वो जीतता है। और ये बयाना की विजय राणा सांगा के जीवन की, बयाना की विजय राणा सांगा के जीवन की क्या होने वाली है? क्या होने वाली है? अंतिम विजय। और बाबर भी भारत में केवल एक ही युद्ध में हारा था। बाबर भी भारत में केवल एक ही युद्ध में हारा था। वो युद्ध केवल कौन सा था? बाकी जो युद्ध बाबर ने भारत में लड़े, हर युद्ध जीतता है कौन सा आदमी? कौन सा आदमी जीतता है? बाबर। तो बाबर की भारत में इकलौती पराजय और सांगा के जीवन की अंतिम विजय, या सांगा ने किसी युद्ध में बाबर की सेनाओं को कूटा है क्या? वो युद्ध यही है। कौन सा युद्ध है? बयाना का युद्ध। और बयाना का युद्ध कब करोगे? फरवरी 1527। तो लिखो, देखें, लिखो बयाना का युद्ध फरवरी 1527। बयाना का युद्ध फरवरी 1527। ठीक है। ये लड़ने वाले सामने हैं, इनको लड़ा दो तुम लोग। मतलब 4 नाम लिखना है, हसन का मेवाती प्लस सांगा। हसन का मेवाती प्लस सांगा, और मेहंदी ख्वाजा प्लस बाबर। मेवाती अपना आदमी मतलब राणा सांगा का आदमी है ना, और मेहंदी ख्वाजा का साथ कौन दे रहा है? बाबर। तुम 4 नाम लिख दो, बाकी सारी बातें तो मैं लिखवा रहा हूं ना। हसन का मेवाती वर्सेस मेहंदी ख्वाजा, और मेवाती का साथ कौन देता है? सांगा। और मेहंदी ख्वाजा का साथ कौन देता है? बाबर। लिखा तुम लोगों ने यहां तक? ठीक है, लिखो, लिखो। इस युद्ध में सांगा की विजय हुई। 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 नेक्स्ट लिखो, लिखो बयाना की विजय। लिखो बयाना की विजय सांगा के जीवन की। लिखो बयाना की विजय सांगा के जीवन की। बयाना की विजय सांगा के जीवन की अंतिम विजय थी। बयाना की विजय सांगा के जीवन की अंतिम विजय थी। बयाना की विजय सांगा के जीवन की अंतिम विजय थी। अंतिम विजय थी। वह इसी युद्ध में, वह इसी युद्ध में, वह इसी युद्ध में, इसी युद्ध में सांगा ने बाबर की सेनाओं को पराजित किया था। वह इसी युद्ध में सांगा ने बाबर की सेनाओं को पराजित किया था। इसी युद्ध में सांगा ने बाबर की सेनाओं को पराजित किया था। इसी युद्ध में सांगा ने बाबर की सेनाओं को पराजित किया था। सांगा ने बाबर की सेनाओं को पराजित किया था। नेक्स्ट, अब कुछ बातें पोस्टर बना के, ब्रैकेट बना के मेंशन करो। लिखो बयाना भरतपुर में,
लिखो बयाना भरतपुर में, बयाना भरतपुर में, बयाना भरतपुर में, जिसके प्राचीन नाम, लिखो बयाना भरतपुर में, जिसके प्राचीन नाम श्रीपंथ, बयाना भरतपुर में, जिसके प्राचीन नाम श्रीपंथ, जिसके प्राचीन नाम श्रीपंथ व विजय मंदिरगढ़, जिसके प्राचीन नाम श्रीपंथ व विजय मंदिरगढ़, जिसके प्राचीन नाम श्रीपंथ व विजय मंदिरगढ़, श्रीपंथ व विजय मंदिरगढ़। नेक्स्ट लिखो, कोष्टक में लिखते रहना, ब्रैकेट के अंदर है ना, लिखो बयाना में गुप्त राजाओं के, लिखो बयाना में गुप्त राजाओं के सिक्के मिले हैं, 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 गुप्त राजाओं के सिक्के मिले हैं। वह बयाना मुगल काल में, वह बयाना मुगल काल में, वह बयाना मुगल काल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, वह बयाना मुगल काल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, वह बयाना मुगल काल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, बयाना मुगल काल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, जिसका वर्णन, जिसका वर्णन, जिसका वर्णन डच यात्री, डच मतलब कहां के लोग, हॉलैंड के ना, जिसका वर्णन डच यात्री पेलसर्ट ने किया था, 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 और ब्रैकेट बंद। लिखा आप लोगों ने। अब आगे क्या सीन है वो देखो, कि बाबर तो केवल बहाना ढूंढने आया था, और वो कौन से युद्ध से मिल गया, बयाना के युद्ध से। अब एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है, और उस मैच का नाम क्या है, तो अब आप लोग हेडिंग डालो, खानवा का युद्ध, हेडिंग डालो, खानवा का युद्ध, मार्च 1527। ध्यान रखना कि बयाना कब होता है, फरवरी में, और ये कब है, मार्च 1527। ठीक है, हेडिंग डालो, खानवा का युद्ध, मार्च 1527। तो एक एक करके बात शुरू कर ले अपने खानवा के युद्ध की। अब खानवा के युद्ध में क्या क्या सीन है वो देखो। यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा गया है कि खानवा का मैदान कहाँ है, तो आप बताओगे कि खानवा का मैदान जो है वो कहाँ है, कहाँ है, भरतपुर। खानवा का मैदान कहाँ है, भरतपुर। और पेपर वाले ने ये पूछ तो दिया कि खानवा का मैदान कहाँ है, उसने ऑप्शन में क्या नहीं दिया, भरतपुर ही नहीं दी। उसने भरतपुर की कितनी जगह लिख दी, 4 जगह। उसने भरतपुर में भी कितनी जगह लिख दी, 4 जगह लिख दी। तो आप बताओगे कि भरतपुर की कौन सी तहसील में है, तो आप बताओगे कि भरतपुर की कौन सी तहसील में है, तो आप बताओगे कि भरतपुर में भी किस क्षेत्र में ये, रूपवास तहसील में। उसने रूपवास दिया वहां पे। ठीक है, इस खानवा के युद्ध में होने वाला क्या क्या वो देखो, कि हम सब लोग किसकी टीम में खेलेंगे, सांगा की टीम में, और हमारा बहुत बड़ा मैच किससे होने वाला है, बाबर से। अब होता क्या सीन है वो देखो, कि बाबर को भी लगता है बड़ा युद्ध, और हमें भी लगता है बड़ा युद्ध, और दोनों युद्ध से बड़ी बड़ी तैयारियां होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, और हम भी तैयारी में लग जाते हैं, और हमारा सांगा भी इस युद्ध की तैयारी में लगना क्या हो जाता है, शुरू। और सांगा ने इस युद्ध के लिए, सांगा ने इस युद्ध के लिए इतिहास में क्या अपनाई थी, एक परंपरा, जो कहते हैं कि राजस्थान के इतिहास में फर्स्ट एंड लास्ट है, जो राजस्थान के इतिहास में प्रथम और अंतिम बार किस युद्ध के लिए किस आदमी अपने अपनाई थी, सांगा ने। और वो किस परंपरा की बात हो रही है, तो जिस परंपरा की बात हो रही है उस परंपरा का नाम क्या बताओगे, तो उस परंपरा का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे, पाती पेरवण की परंपरा। क्या नाम बताओगे, पाती पेरवण की परंपरा। ये परंपरा राजस्थान के इतिहास में प्रथम और अंतिम बार खानवा के युद्ध के लिए किस आदमी ने अपनाई थी, सांगा ने। अब ये परंपरा है क्या, तो है कुछ भी नहीं। सांगा ने इस परंपरा से अपने अन्य राजपूत राजाओं को सहायता के लिए क्या किया, आमंत्रित किया। और अन्य राजाओं को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित करने के लिए सांगा ने कौन सी परंपरा फॉलो की, पाती पेरवण की परंपरा, जो राजस्थान के इतिहास में प्रथम और अंतिम बार इस युद्ध के लिए किसने अपनाई थी। और सांगा ही राजस्थान के इतिहास का इकलौता आदमी है,
ना तो सांगा से पहले कभी, ना सांगा के जाने के बाद कभी। अगर हमारे राजस्थान के सभी राजपूत राजा अगर किसी ने एक किए हैं तो वो राजपूत राजाओं को एक करने वाला एक ही बंदा हुआ इतिहास में, कौन हुआ? ना तो सांगा से पहले कभी हमारे राजपूत राजा एक हो पाए, ना सांगा के जाने के बाद कभी एक हो पाए। और इन सब राजपूत राजाओं को इकलौता इकट्ठा करने वाला आदमी कौन है? सांगा। और ये सब सांगा की हेल्प के लिए, किस युद्ध के लिए इकट्ठा हुआ है? खानवा के युद्ध के लिए। किस परंपरा से इकट्ठा हुआ है? पाती पेरवन की परंपरा से। और इस पाती पेरवन की परंपरा से बहुत भारी भरकम आदमी किसकी सहायता के लिए लड़ने आएंगे? सांगा की सहायता के लिए। कौन सा आदमी सांगा की हेल्प के लिए कहां से लड़ने आता है? ये पेपर वाला मास्टर यहाँ से एक प्रश्न क्या करता है, पूछता है। तो खानवा का युद्ध जो है हम कब लड़ने वाले हैं? मार्च 1527। किन किन के बीच में? सांगा और बाबर के बीच में। और खानवा का मैदान कहाँ है? भरतपुर। भरतपुर की कौन सी तहसील में? रूपवास तहसील। लिखना शुरू करो। खानवा का युद्ध मार्च 1527। और पोस्टर बना के तो यही एक लाइन लिख दो, लिखो खानवा का मैदान भरतपुर रूपवास तहसील। खानवा का मैदान भरतपुर रूपवास तहसील। खानवा का मैदान भरतपुर रूपवास तहसील। भरतपुर रूपवास तहसील। देखो सांगा वर्सेस बाबर। ये युद्ध जो है किन दो लोगों के बीच में होने वाला है? सांगा और किसके बीच में होने वाला है? बाबर के बीच में। देखो सांगा वर्सेस बाबर। नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करो। देखो इस युद्ध के लिए, देखो इस युद्ध के लिए सांगा ने, देखो इस युद्ध के लिए सांगा ने, इस युद्ध के लिए सांगा ने, इस युद्ध के लिए सांगा ने पाती पेरवन की, इस युद्ध के लिए सांगा ने पाती पेरवन की परंपरा अपनाई थी। इस युद्ध के लिए सांगा ने पाती पेरवन की परंपरा अपनाई थी। इस युद्ध के लिए सांगा ने पाती पेरवन की परंपरा अपनाई थी, जो राजस्थान के इतिहास में, पाती पेरवन की परंपरा अपनाई थी, जो राजस्थान के इतिहास में प्रथम व अंतिम बार, जो राजस्थान के इतिहास में प्रथम व अंतिम बार इस युद्ध के लिए, जो राजस्थान के इतिहास में प्रथम व अंतिम बार इस युद्ध के लिए सांगा ने अपनाई थी। प्रथम व अंतिम बार इस युद्ध के लिए सांगा ने अपनाई थी। इस युद्ध के लिए सांगा ने अपनाई थी। इस युद्ध के लिए सांगा ने अपनाई थी। नेक्स्ट देखो, लेको सांगा राजस्थान के इतिहास के, लेको सांगा राजस्थान के इतिहास के प्रथम व अंतिम शासक थे। सांगा राजस्थान के इतिहास के प्रथम व अंतिम शासक थे। राजस्थान के इतिहास के प्रथम व अंतिम शासक थे, जिनके नेतृत्व में, सांगा राजस्थान के इतिहास के प्रथम व अंतिम शासक थे, जिनके नेतृत्व में, जिनके नेतृत्व में, जिनके नेतृत्व में राजस्थान के सभी राजपूत शासक, सांगा राजस्थान के इतिहास के प्रथम व अंतिम शासक थे, जिनके नेतृत्व में राजस्थान के सभी राजपूत शासक, सभी राजपूत शासक, सभी राजपूत शासक एक हुए थे। सभी राजपूत शासक एक हुए थे। सभी राजपूत शासक एक हुए थे। यहां से एक प्रश्न बनता है ना, लिखो सभी राजपूत शासक एक हुए थे। नेक्स्ट लिखो, इस परंपरा से निम्न व्यक्ति, देखो इस परंपरा से निम्न व्यक्ति सांगा की सहायता के लिए आए थे। इस परंपरा से निम्न व्यक्ति सांगा की सहायता के लिए आए थे। इस परंपरा से निम्न व्यक्ति सांगा की सहायता के लिए आए थे। इस परंपरा से निम्न व्यक्ति सांगा की सहायता के लिए आए थे। सांगा की सहायता के लिए आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या वो देखो, यहाँ प्रश्न बनता है कि जब सांगा ने पाती पेरवन की परंपरा कहां भेजी? आमेर। तो उस समय आमेर का राजा कौन था? तो आप बताओगे कि उस समय आमेर का राजा कौन था?
उद्धरण कछवा। जब खानवा का युद्ध हुआ या जब सांगा ने पाती पेरवन की परंपरा कहाँ भेजी थी? आमेर। तो उस समय आमेर का जो राजा था उसका नाम क्या बताओगे? उद्धरण कछवा। लेकिन उद्धरण कछवा लड़ने नहीं आता। उद्धरण कछवा ने कहा कि बेटा तू लड़ने पहुंचा, और लड़ने कौन आया? तो उनका लड़का आया, और उन लड़के का नाम क्या बताओगे? तो ये भी पृथ्वीराज है, लेकिन कौन है? कछवा। राजस्थान के इतिहास में 13-14 पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज कछवा है, लेकिन कहाँ का आदमी है? आमेर का। जब सांगा ने ये परंपरा कहाँ भेजी? जोधपुर। तो जोधपुर पे राजा इस समय कौन था? कौन था? राव गांगा। लेकिन यहां से लड़ने कौन आया? तो राजा लड़ने नहीं आया, और राजा ने भी अपने किस पुत्र को लड़ने भेज दिया? और मालदेव राठौड़ भी तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। एक ऐसा केस कहां पे भी है, जब खानवा का युद्ध हुआ या जब सांगा ने पाती पेरवन की परंपरा कहां भेजी? बीकानेर। तो उस समय बीकानेर का राजा कौन था? तो उस समय बीकानेर का राजा कौन था? खानवा के युद्ध के समय राव जयसिंह। लेकिन वहां से राजा लड़ने नहीं आया, राजा ने अपने छोरे को लड़ने भेज दिया, और अपने जिस छोरे को लड़ने भेज दिया वो छोरा कौन है? तो नाम उसका क्या बताना है? तो नाम उसका क्या बताना है? कल्याणमल। और गलती यही होती है, गलती यही होती है। वो बेचारा राजा का नाम पूछता है और अपन लड़ने आने वाले का नाम क्या कर देता है? बता देता है। तब खानवा का युद्ध हुआ तो आमेर का राजा कौन है? उदयन कछवा। लेकिन लड़ने उसका लड़का कौन आ रहा है? पृथ्वीराज। जोधपुर का राजा खानवा के युद्ध के समय कौन है? राव गांगा। लेकिन लड़ने राजा नहीं, उसका पुत्र कौन आता है? और एक कंडीशन, बीकानेर में भी राजा कौन है? राव जैसी। लेकिन पुत्र को लड़ने भेजा कल्याणमल। जब ये परंपरा पाली भेजी गई तो पाली से कौन लड़ने आए? तो आप बताओगे कि पाली से कौन लड़ने आते हैं? अखेराज सोनगरा। अखेराज सोनगरा को इसलिए याद रखोगे क्योंकि इनकी कौन फेमस है, और इनकी लड़की का नाम क्या है? जयवंता बाई। इनकी पुत्री का नाम क्या है? जयवंता बाई। और इन्हीं के लड़के कौन हुए? महाराणा प्रताप। पाली के अखेराज सोनगरा लड़ने आते हैं, और अखेराज सोनगरा की लड़की कौन है? जयवंता बाई। और जयवंता बाई के पुत्र कौन हुए? महाराणा प्रताप। तो इस हिसाब से प्रताप और अखेराज सोनगरा में क्या कनेक्शन हो गया? है? अरे नाना बन गया ना, नाना कौन? अखेराज। यानी प्रताप का नानेरा कहाँ है? अरे प्रताप का नानेरा कहाँ है? पाली में। प्रताप का नाना कौन है? अखेराज है। प्रताप की मम्मी कौन है? जब ये परंपरा कहाँ भेजी गई? सिरोही। तो सिरोही से कौन लड़ने आता है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? अखेराज देवड़ा। ठीक है। इसके अलावा बूंदी से हमारी हेल्प के लिए कौन लड़ने आता है? नारायण दास। जगनेर भरतपुर। वैसे जगनेर प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन उस समय कहाँ लगता था ये? भरतपुर में। तो जगनेर भरतपुर से कौन सा आदमी हमारी सहायता के लिए आता है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? अशोक परमार। जब ये परंपरा कहाँ भेजी गई? सलुम्बर। तो सलुम्बर से हमारी हेल्प के लिए कौन लड़ने आए? तो आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? रतन सिंह चुंडावत। अब है क्या कि सलुम्बर के इतिहास में रतन सिंह चुंडावत एक नहीं, कितने फेमस है? दो। सलुम्बर के इतिहास में रतन सिंह एक नहीं, कितने फेमस है? दो। दोनों के नाम सेम है, रतन सिंह चुंडावत एंड रतन सिंह चुंडावत। लेकिन एक रतन सिंह चुंडावत और फेमस है, हाडी रानी वाले। कौन फेमस है? तुमने कभी हाडी रानी का नाम सुना? क्या क्या उन्होंने अपना शीश काटकर अपने पति को निशानी के तौर पे क्या कर दिया? भेज दिया था। उन हाडी रानी का नाम क्या था? सलह कंवर। क्या नाम था? या सहल कर कहो, एक ही बात है, ठीक है। और उन सलह कंवर ने जो है अपने निशानी के तौर पे अपना शीश काट के किनको भेजा? अपने पति, ठीक है। और उनके हस्बैंड का नाम भी क्या है? रतन सिंह चुंडावत। लेकिन जो हाडी रानी वाले रतन सिंह चुंडावत है वो मेवाड़ के राजा राज सिंह के जमाने के। किसके जमाने के हैं? राज सिंह के जमाने के। लेकिन ये भी रतन सिंह चुंडावत है, लेकिन ये हाडी रानी वाले नहीं है। ये किसके जमाने के हैं? सांगा के जमाने के। लेकिन दोनों के नाम सेम है। जब ये परंपरा कहाँ भेजी गई? हलवद, काठियावाड़, गुजरात। तो यहां से फेमस आदमी लड़ने आया, और यहां से जो फेमस आदमी लड़ने आता है उसका नाम क्या है? जालाजा। जब ये परंपरा कहाँ भेजी? गोकुंदा। तो गोकुंदा से कौन लड़ने आया? तो आप बताओगे कि गोकुंदा से कौन लड़ने आता है? जाला सज्जा। ध्यान रखना ऊपर वाला कौन है? जाला अज्जा, जो कहां से आता है? हलवद, काठियावाड़, गुजरात। कितनी जगह इसको सादरी से बुला रखा है। कहां से बुला रखा है? सादरी। पाली से गलत है। ये कहां का रहने वाला आदमी था? हलवद, काठियावाड़, गुजरात से लड़ने आता है। कौन? जाला अज्जा। और गोकुंदा से कौन आता है? जाला सज्जा। जब ये परंपरा कहां भेजी गई? मेड़ता। तो मेड़ता से दो लोग लड़ने आए। कौन? रायमल। और कौन लड़ने आते हैं? बीरम। किसी एक का नाम पूछे तो क्या बताओगे? रायमल। इडर कहाँ है? गुजरात। इडर से हमारी हेल्प के लिए कौन लड़ने आया? बाड़मल। ये पूछते हैं कि सांगा के उस आदमी का नाम बताओ जो खानवा के युद्ध में इडर से लड़ने आता, वो कौन है? बाड़मल। जब ये परंपरा कहाँ भेजी गई? देवलिया, प्रतापगढ़। यहाँ से सांगा की हेल्प के लिए कौन लड़ने आया? बाग सिंह। जब ये परंपरा कहाँ गई?
चंदेरी एमपी। तो यहाँ से कौन सा आदमी मदद करेगा, किसको मदद करनी है? मेदिन लाल। एक अफगान नेता भी हमारे साथ है, और जो अफगान नेता हमारे साथ है उस अफगान नेता का नाम तुम लोग क्या बताओगे? महमूद लोदी। अब देखो सीन क्या है कि ये अफगान जाति के लोग और मुगल। तो अभी अपन लिख रहे थे पानीपत का कौन सा युद्ध? पहला युद्ध। कौन सा लड़ रहे थे? पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अफगान जाति का आदमी था। किस जाति का आदमी है? अफगान जाति का। यानी मुगलों ने भारत में अफगानों को ठोकर मारी है। किसको ठोकर मारी है? और अफगानों को ही हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की क्या रखी थी? नींव रखी थी। तो अफगान बहुत गुस्सा रहता है किनसे? मुगलों से। तो जहां जहां मुगल खेलते हैं उसके सामने वाली टीम में मुगलों को हराने के लिए कौन लड़ता है? और एक अफगान नेता हमारा मदद करेगा जिसका नाम क्या होगा? महमूद लोदी। ठीक है। इसके अलावा एक मुस्लिम सेनापति इस युद्ध में सांगा का कौन है? वही मुस्लिम सेनापति हमारा क्या था? मुख्य सेनापति। और उस आदमी का नाम क्या बताओगे? तो उस आदमी का नाम तुम्हें क्या बताना है? हसन खां मेवाती। इसके अलावा हमारे पास एक आदमी और है, और वो आदमी कहां से लड़ने आता है? डूंगरपुर से। और डूंगरपुर उस जमाने में किस नाम से फेमस है? वागड़ के नाम से। और हमारी सहायता के लिए कौन आए थे? उदय सिंह। उदय सिंह हमारे यहाँ पे अन्य राजवंशों में भी आते, लेकिन ये उदय सिंह कहाँ के हैं? डूंगरपुर वागड़ के। ये उदय सिंह भी ऐसा काम करके आए। उदय सिंह जब युद्ध के लिए रवाना हुए डूंगरपुर से, तो पीछे अपने दोनों छोरों को कह के आ गए कि मैं लौटू या नहीं लौटू। तुम में से एक लड़का डूंगरपुर लेगा और एक लड़का बांसवाड़ा लेगा। और अपना राज्य का बंटवारा करके लड़ने पहुंचा। डूंगरपुर के राजा कौन? उदय सिंह। इसके अलावा एक आदमी कहाँ का भी हमारा साथ देता है? रायसेन। और एक कहाँ का आदमी भी मदद करता है? नागौर। रायसेन जगह है कहाँ? एमपी में। और रायसेन का कौन सा आदमी हमारी हेल्प करता है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? सलदित अवर। और नागौर का कौन सा आदमी? तो नागौर का कौन सा आदमी हमारी हेल्प करता है? खानजादा। लेकिन ये लास्ट के जो दोनों आदमी लिखे ना, रायसेन का कौन? सलदित अवर। और नागौर का कौन? खानजादा। ये दोनों बदमाश। ये दोनों क्या है? बदमाश है, धोखेबाज। ये दोनों क्या है? धोखेबाज। इन्होंने युद्ध से पहले तो कहा कि सांगा हम तेरी टीम में खेलेंगे। जैसे मैच चालू हुआ किसके लिए खेलने लग गए? ये बाबर के हाथों दिख जाते। दोनों गड़बड़ आदमी। कौन? रायसेन का सलदित अवर और नागौर का कौन? खानजादा। तो इन दोनों के लिए लिखोगे। किन दोनों के लिए? रायसेन और नागौर वालों के लिए, कि ये दोनों जो है ये हमारे साथ क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? धोखेबाज कर देते हैं। ये हमारी टीम है। ये किसकी टीम है? हमारी टीम है। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये सब बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। और ये सारे के सारे हमारे लिए किस परंपरा से इकट्ठा हुए हैं? पाती पेरवन की परंपरा से। किसके लिए इकट्ठा हुए हैं? सांगा के लिए। और हम इन सब लोगों को लेके कहाँ खेलने जाएंगे? खानवा में। फिर भी हमारी क्या हो जाएगी? हमने कुछ टेक्निकल गलतियां की है। हमने कुछ टेक्निकल क्या की है? गलतियां की है। इसलिए हमारी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो ये टीम हमें बनानी है, फिर अपन खेलेंगे। बनो टीम बनो, देखे फटाफट कौन किधर से लड़ने आया। टाइम देखो, फटाफट लिखो। आमेर से लिखो उदरण कछुआ। आमेर से लिखो उदरण कछुआ। अब राजा उदरण कछुआ है, लेकिन राजा लड़ने नहीं आया। कौन लड़ने आया? उसका छोरा पृथ्वीराज कछुआ ना। ठीक है। नेक्स्ट लिखो जोधपुर। जोधपुर पे राजा कौन है? राव गांगा। लेकिन राजा लड़ने नहीं आ रहा। लड़ने कौन आ रहा है? उसका छोरा। कौन लड़ने आ रहा है? मालदेव राठौड़। एक ही पेन से लिख दो फटाफट। पेन चेंज करने में टाइम जा रहा तुम्हारा। ये तो कौन कॉपी चेक करके गुड़ देगा तुम्हें? है? समझ में नहीं आता। पर लिखो, दो पेन से लिख दो, मुझे क्या करना है? आपको बात नहीं लगना चाहिए कॉपी में डेकोरेशन हुआ है। बीकानेर। बीकानेर का आदमी कौन है? राव जेठ सिंह। लेकिन लड़ने किसको भेजा गया? कल्याणमल को। लेकिन लड़ने कौन आया? कल्याणमल। ठीक है। पाली से कौन है? अखेराज सोनगरा। पाली से कौन है? अखेराज सोनगरा। अखेराज सोनगरा के पोस्ट में लिख देना। अखेराज सोनगरा की पुत्री कौन? जयवंताबाई। और जयवंताबाई के पुत्र कौन हुए? प्रताप।
अखेरा सोनगरा की पुत्री क्या है? जयवंता बाई। और जयवंता बाई के पुत्र कौन हुए? प्रताप। सिरोही। सिरोही से कौन लड़ने आते हैं? अखेराज देवड़ा। कि सिरोही के चौहानों को देवड़ा चौहान कहते हैं ना, इसलिए अखेराज देवड़ा। फिर लिखो बूंदी। बूंदी से कौन खेलने आया है? नारायण दास। बूंदी से लिखो नारायण दास। नारायण दास। नारायण दास। नेक्स्ट लिखो जगनेर भरतपुर। लिखो जगनेर भरतपुर। जगनेर भरतपुर से कौन लड़ने आया है? अशोक परमार। ठीक है, जगनेर अभी उत्तर प्रदेश में आता है। कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। इसका एग्जैक्ट लोकेशन अभी कहाँ है? यूपी में ही आता है। ठीक है, लेकिन अपने किस पार्ट में पड़ता था ये? भरतपुर वाले एरिया में, इसलिए जगनेर भरतपुर लिखा जाता है इतिहास में। कौन लड़ने आया है? अशोक परमार। सलूम्बर से लिखो रतन सिंह चुंडावत। सलूम्बर से कौन लड़ने आ रहे हैं? लिखो रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत। कुछ पूछना है? लिख रहे हो तुम लोग? सलूम्बर से कौन लड़ने आता है? रतन सिंह चुंडावत। नेक्स्ट लिखो। लिखो हलवद काठियावाड़ गुजरात। हलवद काठियावाड़ गुजरात। हलवद जगह है गुजरात में। गुजरात में भी कहा? काठियावाड़ वाले एरिया में। कौन लड़ने आता है? झाला अज्जा। झाला अज्जा। नेक्स्ट लिखो गोकुंदा। गोकुंदा से कौन लड़ने आया है? झाला सज्जा। ऊपर वाला अज्जा है और गोकुंदा वाला कौन है? झाला सज्जा। फिर लिखोगे मेड़ता से रायमल व वीरम। मेड़ता से लिखो रायमल व वीरम। मेड़ता से लिखो रायमल व वीरम। कहां समझ में नहीं आ रहा है? सलूम्बर। हलवद है, हल वाला, ल लट्टू वाला, व वकील वाला, द दवाब वाला। हलवद। काठियावाड़ गुजरात। कौन लड़ने आता है? झाला अज्जा। इधर गुजरात से कौन लड़ने आया है? भारमल। इधर गुजरात से कौन लड़ने आता है? भारमल। फिर देवलिया प्रतापगढ़। यहां से कौन लड़ने आए थे? बाघ सिंह। देवलिया प्रतापगढ़ से कौन लड़ने आते हैं? बाघ सिंह। अरे कहीं वर्डिंग समझ में नहीं आ रहा पूछ लेना भी, गलत सलत मत लिखना तुम लोग। देवलिया प्रतापगढ़ से कौन लड़ने आते हैं? बाघ सिंह। चंदेरी का कौन सा आदमी हेल्प करेगा? मेदिनी राय। हमने भी हेल्प की तो ये भी हेल्प करेगा। चंदेरी का कौन है? मेदिनी राय। चंदेरी का मेदिनी राय। ठीक है। एक अफगान नेता हमारे साथ है और एक अफगान नेता कौन है? तो नाम लिखो महमूद लोदी। अफगान नेता कौन साथ में है? महमूद लोदी। ठीक है, फिर लिखो मुस्लिम सेनापति या मुख्य सेनापति। देखो मुस्लिम सेनापति या मुख्य सेनापति। मुख्य सेनापति या मुस्लिम सेनापति कौन था? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। डूंगरपुर वागड़ से कौन लड़ने आए थे? उदय सिंह। ये राज्य का बंटवारा करते हुए आते हैं। डूंगरपुर वागड़ से कौन लड़ने आए थे? उदय सिंह। एक सेकंड, बोला कौन पहले थे बताए? मुझे बता कि चंदेरी नाम तूने पहले लिखा कि नहीं लिखा है? अरे ये चंदेरी नाम तूने पहले लिखा कि नहीं लिखा, ये बता देखे मेरे को। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना गागरोन के युद्ध में चंदेरी। और चंदेरी का आदमी कौन है? मेदिनी राय। जब मैंने इसको समझाया
तो 2-3 बार तो मैं पहले भी बोल चुका था, और जब वापस बोल रहा हूं तब भी मेदिनी राय सुनाई दे रहा है ना? है फॉरेन से तो पढ़ने नहीं आए इधर है? अरे ये नाम तूने पहले लिखा कि नहीं लिखा है यार? ये पहले भी लिख चुके अपन, वही बंदा है, दूसरा थोड़ा ना चेंज हो जाएगा है? और तू भी सोच, कितनी सारी क्लास में बोल केवल तू रहा है भाई, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि ये नाम अपन पहले भी लिख चुके हैं। चंदेरी का आदमी कौन है? मेदिनी राय। ठीक है, तुम लोगों ने आराम से लिखो यार तुम लोग, ठीक है? तो ये मार सकते गड़बड़ टाइप के हैं, लिखो। लिखा भी लिखा, लिखा नहीं लिखा, लिख दिया ना तुमने? अरे बैठ जा थोड़े, वो नहीं लिखेगा तो कोई उठेगा नहीं जगह से, कल भाग रहा है। आराम से लिख भाई, अपने पास बहुत टाइम है अभी। चंदेरी का कौन है? मेदिनी राय, ठीक है। अफगान नेता कौन है? महमूद लोधी। मुस्लिम सेनापति और मुख्य सेनापति कौन है? हसन खां मेवाती। कल मैं आती कॉपी बंद करवा के पूछ लूंगा, ध्यान रख लेना, ये जितनी चीजें लिखी याद होनी चाहिए। डूंगरपुर वागड़ से कौन लड़ने आए हैं? उदय सिंह। और लास्ट वाले नाम आराम से लिखो। रायसेन मध्य प्रदेश से कौन लड़ने आया है? सलली तंवर। और नागौर से कौन है? खानजादा। उसको लिखने दो, कोई खड़ा नहीं होगा, ध्यान रख लेना थोड़ा। क्यों खड़े हो रहे हो? हमारे फिर खड़ा हो रहा है, पैंट बाद में सीधी कर लेना। रायसेन एमपी से कौन है? सलरी तंवर। और नागौर का कौन है? खानजादा। ये दोनों आदमी जो हैं, ये दोनों क्या हैं? धोखेबाज है ना, विश्वासघाती। मैं कल मिलवा दूंगा इन लोगों से तुम्हें। और अरे अभी कंप्लीट हो आप लोग भाई, हो गया तेरा? अरे तुम खड़े कहाँ हो रहे तुम लोग? बैठ। उसने नहीं लिखा अभी तक। हाँ कोई बात नहीं, तू पीछे मत बैठा कर भाई, तू आगे बैठा कर। तू पीछे के चक्कर में पीछे ही रह रहा है। कंप्लीट है, ठीक है, बाकी बात कल कर।